नमस्कार दोस्तों, आज मैं जगदीश कुमार एक बहुत स्पेशल बात, बहुत ज़रूरी बात, मुझे लगता है ये बात आप लोगों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। इसी वीडियो के लिए इसी बात को मैं कहने के लिए आपके समक्ष मैं आया हूँ। आपातकाल, इमरजेंसी, बहुत लोगों को पता होगा कि हमारे भारत में इस भारत में आप रह रहे हैं और इस भारत में आप देखते हैं कि भाई कानून का राज है और संविधान के थ्रू हमारी सारी चीज़ें चलती हैं। इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जो जनता जिसको समर्थन देती है उसके बाद दूसरा सीएम बन जाता है, वो सीएम सारी चीज़ें चलाता है। आपने अभी इलेक्शन में सारी चीज़ें, और उसी बात के लिए सारी सरकार उस बात को, सारा प्रशासन उन्हीं बात को फॉलो करता है। लेकिन आपने देखा कि जब से हमारा हिंदुस्तान, भारत, इंडिया आज़ाद हुआ, तब से हमेशा से कांग्रेस की सरकार रही। 25 जून 1975 जब कांग्रेस का शासन था, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, उस वक़्त कांग्रेस के खिलाफ लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। क्योंकि आप देखते हैं कि आक्रोश जो होता है वो जनता का प्रशासन के खिलाफ तभी होता है कि जब जनता के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा हो या उनके मुताबिक काम नहीं हो रहा हो। इसमें लोगों में आक्रोश बहुत, सरकार के प्रति आक्रोश बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। उसमें एक इलेक्शन हुआ जिसमें इंदिरा गांधी जी ने इलेक्शन फाइट किया। आपने देखा होगा कि उस इलेक्शन को फाइट जब हम करते हैं तो उसके बाद दूसरी पार्टी वाले उसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं केस डाल देते हैं। यदि उनके और सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को लगता है कि इसके अंदर कुछ मुद्दा है, कुछ ऐसी बात है, तो वो आगे चलता है। आगे चला, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस डाला इंदिरा गांधी के इलेक्शन के खिलाफ कि भाई इन्होंने एक गलत तरीके से इलेक्शन जीता है, और हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को अवैध घोषित कर दिया कि भाई ये गलत तरीके से इलेक्शन ये जीते हैं इंदिरा गांधी, इसका इलेक्शन। और उस वक्त हमारी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, भारत की प्राइम मिनिस्टर थी। उसी इलेक्शन, उस हाई कोर्ट के ऑर्डर्स होते ही उसे देखा कि भाई जब ये यहाँ से ये अवैध घोषित कर दिया है तो अब ये सत्ता मेरे हाथ से चली जाएगी। उन्होंने सत्ता को नहीं छोड़ना था। आज देखिए कोई बात होती है तो उसको सभी ओबे करते हैं, सभी लोग मानते हैं कि भाई ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो इसको हम सब लोग फॉलो करेंगे। लेकिन उसको इंदिरा गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। इंदिरा गांधी ने देश के अंदर इमरजेंसी लागू कर दी। उस इमरजेंसी में ये जो इमरजेंसी उन्होंने लगाई, ये इमरजेंसी 25 जून 2026 से लेकर 21 मार्च 1977 तक, लगभग 2 साल में 3 महीने कम ये इमरजेंसी रही। उस इमरजेंसी के दौरान कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, कोई पार्षद नहीं, जनप्रतिनिधि कोई नहीं, जो भी जिसको भी सरकार चाहती थी उसको पकड़ के जेल में डाल देती थी। जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जयप्रकाश लोहिया जी जेलों में डाल दिए। तो मैं आपको मेन नाम ले रहा हूँ। पता नहीं कितने लोगों को जेलों में डाला था उस वक्त, बिना मतलब के, कि भाई जो सरकार का विरोध करे वही कहेगी कि इमरजेंसी बंद करो, उसी सरकार पकड़ती और जेल में डाल देती। प्रेस के ऊपर सेंसर लग गया। प्रेस में कोई खबर बिना सरकार की परमिशन के आप नहीं छाप सकते थे। देखिए कैसा टाइम था। सरकार ने, पुलिस ने यदि आपको पकड़ लिया तो पुलिस को आज कोई पुलिस पकड़ लेती है, आपको अरेस्ट कर लेती है, तो पुलिस के ऊपर ये पाबंदी है कि आप इसको अरेस्ट कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश करना पड़ेगा। लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब जिसको पकड़ लिया जेल में डाल दिया, पकड़ लिया जेल में डाल दिया। आप देखिए कि कितना बड़ा अत्याचार हम लोगों ने सहा होगा जब वो हमारे जो पूर्वज रहे हैं। और नसबंदी जबरदस्ती नसबंदी की गई
आप बताइए, कोई ज़बरदस्ती, कोई सरकारी आदमी ज़बरदस्ती आपसे कर सकता है क्या? आज कर सकता है कोई आदमी ज़बरदस्ती? कोई आदमी ज़बरदस्ती आपसे कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन उस वक्त ज़बरदस्ती कर दी गई। यानी ऐसे बच्चे जिनकी शादी भी नहीं हुई है, उनकी भी नसबंदी कर दी गई। आप सोचिए, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया, झुग्गी झोपड़ियों को हटा दिया गया, ज़बरदस्ती हटा दिया गया, फोर्सफुली हटा दिया गया। आप देखिए कि ये आपातकाल, इस आपातकाल में जो हमारा लोकतंत्र थी, लोकतंत्र की हत्या की गई, लोकतंत्र को ख़त्म किया गया, लोकतंत्र को इतना बुरा, लोकतंत्र की इतनी हत्या की गई कि जिसका कोई सिस्टम नहीं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आप बताइए, इतनी ज़्यादतियाँ होने के बाद हम पे, और लोग बोलते हैं कि मोदी जी संवैधानिक संस्था को, इसको संविधान को नहीं मानते। कितनी गलत बात है। बीजेपी पूरा, हमारे मोदी जी, अमित शाह जी, हमारी पार्टी, सभी लोग इस सरकारी जो ये लोकतंत्र है, जो हमारा देश का लोकतंत्र है, उसको संविधान की पूजा करते हैं। हम लोग संविधान की पूजा करने, उसको मानना नहीं, उसकी पूजा करने की भी बात हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता था। एक ऐसा टाइम भी था, तब हमारे पूर्वजों ने, हमारे पेरेंट्स ने इन लोगों को उस वक़्त सहा, उस वक़्त देखा। उसके बाद इन्हीं की ज़्यादतियों की वजह से आज देश के अंदर इनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज पूरे देश में आप लोगों की सरकार है, आपके द्वारा चुनी सरकार है, और सरकार आप लोगों के लिए बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।